हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। आज है 15 मई और आज का आईफोन का क्या अपडेट है और मार्केट में क्या अपडेट चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं ऑफलाइन था क्योंकि हमारी एक वेबसाइट है टेक्सॉफ्ट.इन, उस पर थोड़ी सी मेहनत चल रही है। उस पर फाइलों को रीअपलोड करा जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी फ़िलहाल हम सैमसंग KG पे फिर अभी फ़िलहाल के लिए तो बहुत सारी फाइलें ऐसी हैं जो अपनी हो चुकी हैं कंप्लीट। अलहमदिल्ला 50% से काम ज़्यादा हो चुका है और देन उसके बाद आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो अपडेट ये है कि आईफोन का 13 मई को बाईपास एल प्रो मैक्स पे एक अपडेट आया था कि भाई कुछ मॉडल हो रहे हैं मार्केट में। ये फीचर चला कि तकरीबन 70% मॉडल नहीं हो रहा, 30% कुछ मॉडल सपोर्टेड है। एक बार अगर आपके पास मॉडल आता है 5S to 10 तो उसमें आप सपोर्ट चेक करिएगा एंड देन एक्टिवेशन करवा के देख लीजिएगा। इफ़ सपोर्ट करती है तो ही सपोर्टेड होगा, क्योंकि कुछ मॉडल्स का सुनने में आया है कि कुछ हो रहे हैं लेकिन इसके अलावा कुछ मॉडल्स नहीं हो रहे हैं। तो मार्केट में बहुत बुरा अपडेट है। जितने भी लोग मैसेज करते हैं, फ़िलहाल तो बाईपास नहीं होता, परमानेंट का क्या ही गेम है। परमानेंट की सर्विस तो भूल ही जाओ ना के बराबर, क्योंकि जितने भी टूल हैं सब बंद हो चुके हैं। और इसके अलावा बाईपास एल प्रो मैक्स, आई रिमूवल प्रो, आई रिमूव टूल हो गया, IQ हो गया, जितने भी टूल सबकी सर्विस बंद है A to Z। मैंने अभी नोटपैड में लिखा था कि आज 15 तारीख है और आईफोन की सर्विस ऑफ है। मैं जब मेरे पास कोई मैसेज आता है आईफोन से रिलेटेड, कोई से ही मॉडल हो, मैं आपको बता देता हूँ एक बात, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आज की तारीख 15 तारीख है। मैं ना पर्सनली 10R से लेके 16 प्रो मैक्स तक परमानेंट का नहीं करता हूँ। पहली बात क्लियर कर लो। अगर आप मेरे पास मैसेज करोगे तो आपका मैसेज आएगा आईफोन सर्विस ऑफ है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सर्विस है ना आईफोन की, ये इतनी बुरी सर्विस है ना। आपसे मैं पेमेंट ले लूँगा एंड देन इसका रिप्लाई मेरे को 1 महीने तक नहीं मिलेगा एंड देन आपका मैसेज रिप्लाई आता रहेगा मेरे पास डेली। तो मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं है कि कस्टमर परेशान रहे और मैं उसको रिप्लाई करूँ कि भाई अभी नहीं हुआ, सर्विस प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है। तो हम वो करते ही नहीं है। जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अगर आज मिल रहा है तो ठीक है, ना था अगले दिन के लिए टेंशन ही नहीं पालनी। तो ये जो सर्विस है ना, जितने भी मार्केट में यूट्यूबर या फिर इंस्टाग्राम पे बैठे हैं अक्सर फ्रॉड है। आज की डेट में बता रहा हूँ, आज 15 तारीख है, मतलब कि एक दिन पहले की। अगर मैं अपने व्हाट्सअप खोल के दिखाऊँ तो आपको डेली के बंदे मिल जाएंगे जिनके साथ फ्रॉड होता है। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो मैं सिर्फ यहाँ लिखता हूँ स्कैम, ठीक है। मैंने आपको लिखा स्कैम। संडे को एक मैसेज आया, ये रहा संडे को। एक ये बंदा है, पता नहीं कहाँ का है, बाहर का है, कहाँ का है, ग्रीस कंट्री का है। इन्होंने एक वीडियो देखी, मैंने कहा एंजॉय ब्रो, ही स्कैम ऑलरेडी, आपके साथ ऑलरेडी स्कैम हो चुका है। मैंने कहा वाई ही हैव ए लॉट ऑफ सब्सक्राइबर एंड वी हैव चैनल इफ़ मेकिंग स्कैम ऑलरेडी। तो कौन बंदा था जानते ना आप, शक्ल से पहचाने को, नंबर भी सेम है, चाचा, ठीक है। इनके बारे में क्या ही बताएं। और डेली कुछ ना कुछ किसी न किसी के साथ अलग अलग बंदे करते ही रहते हैं। यूट्यूब पे भी हैं, बहुत सारे बंदे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मैसेज डालते रहते हैं ये स्कैमर है, ये रहा। बहुत मार्केट के अंदर एक से एक बढ़कर बैठा हुआ है जो कि फ्रॉड करने के लिए बस फिराक में है कि ये रहा स्कैमर की पूरी लिस्ट बना रखी है भाई साहब ने, ठीक है ना। और ये बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि आपको मैसेज करेंगे। मेरे से पर्सनली खुद बहुत सारे लोग डेली मैसेज करते हैं और देन उसके बाद काम करवा के ब्लॉक कर देते हैं। तो होता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचना। आईफोन की सर्विस फिलहाल के लिए ऑफ है, तो इसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी। जब भी अपडेट आएगा तो टेक्सॉफ्ट हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। जब भी अपडेट आएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी, बात ख़त्म, ठीक है। या फिर मेरा जो व्हाट्सअप का जो ये आप सिर्फ सर्च करोगे ना अपने उसके अंदर, इसमें डिस्कवर पे, तो यहाँ पे आप सर्च करोगे टेक्सॉफ्ट व्हाट्सअप के चैनल पे, तो इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी हूँ। फाइंड चैनल पे करोगे ना, सॉरी एक सेकेंड, अरे यार, टेक्सॉफ्ट इसमें तो नहीं आएगा, उसमें आ जाएगा। जब आप सर्च करोगे तो आना तो चाहिए, एक्सप्लोर चैनल में आएगा शायद, इसमें भी नहीं आ रहा, खैर आ जाएगा। इसमें नहीं आ रहा लेकिन आप सर्च करोगे तो आपके उसमें ज़रूर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस चैनल को फॉलो कर लें, इसमें जो भी अपडेट आता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हो गया भाई ये जितने भी टूल हैं, आई बाईपास के अलावा आई रिमूवल प्रो, इनका भी कोई अपडेट नहीं है। सब जितने भी टूल हैं ना भाई, ये आईपैड का अपडेट दे रहे हैं। भाई इन टूलों से ये बात कहो कि तुमको अपडेट देना है आईफोन का अपडेट, आईपैड का अपडेट कौन कराएगा आपसे महंगे में। इसे थर्ड पार्टी ऐप है, अनलॉक टूल है, बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपको वैसे ही बाईपास करके दे देंगे, ठीक है। तो ये सब मत करवाओ इनसे। और फिलहाल क्या अपडेट है भाई, सैमसंग का बहुत बुरा हाल है। सैमसंग का USB का प्राइस है हाई हो चुका है, 1500 का रेट है USB का। USB वो भी INR वाली, मतलब कि इंडियन वाली ओनली, INR कह रहा हूँ, INS वाली, इंडियन ओनली। अगर दूसरी कंट्री पहुँचता है तो फिर उसका रेट हाई हो जाता है। मेरी वेबसाइट है, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सैमसंग FR पे आप क्लिक करोगे ना, एक सेकेंड, ये नाइट मोड लगा हुआ है क्या? रात होगी ना, सॉरी, आप सही है ना, ओके। क्योंकि वो
कैमरे के अंदर ना वो येलो आया था, तो यहाँ पे इसको भी मैं अपडेट कर रहा था, इसमें कुछ एडिटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वो मॉडल है सैमसंग FRP IMI सर्वर्स है जो सपोर्ट एंड सपोर्ट मॉडल लिस्ट है। कंट्रोल F दबाओ, मॉडल लिखो, उसके आगे लिखा हुआ जाएगा कि भाई ये A14 का जो मॉडल है A14 5G वाला ये सपोर्ट नहीं है, ये नो आ रहा है। अगर आपके पास USB सर्विस हो तो आप उससे करवा सकते हो। IMI की सर्विस भी फ़िलहाल के लिए महंगी ही है, कोई ज़्यादा सस्ती नहीं, क्योंकि सैमसंग का रेट हमेशा 100-200 रुपये होता था, आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो ये मॉडल्स जितने भी ये सब सपोर्टेड हैं। ठीक है ना, कुछ ही मॉडल्स हैं जो अनसपोर्टेड हैं, जो कि नहीं होते हैं ये वाले मॉडल। इसके अलावा यहाँ तक है, इसके अलावा जितने भी मॉडल हैं सब, जितने भी ऊपर तक सब आप IMI से सबमिट कर सकते हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। सपोर्टेड है तो फिर हो ही जाता है, 90% चांस है कि हो जाएगा। ठीक है, ओप्पो रेट हाई हो चुका है, रियलमी और OnePlus आप बहुत बुरा हाल है। एक टूल आया है, बता देता हूँ, ये व्हाट्सअप मैंने अभी सेव कर लिया था O+ के नाम से। तो इसमें ऑप्शन है बाकायदा ब्रांड डिवाइस, ओप्पो, रियलमी, OnePlus। आप मॉडल सेलेक्ट करें एंड वो सिलेक्ट करें टूल के अंदर आपको कौन सा फ्लैश करना है, देन उसको फाइल सेलेक्ट करना है, फ्लैशिंग कर लें। लेकिन हाई रेट है, तकरीबन 1500-1600 का रेट चल रहा है मार्केट के अंदर। अक्सर जिससे भी पूछोगे काम को लेके तो वो रो ही रहा है, क्योंकि सर्विस सारी ऑफ है। तो जाहिर सी बात है, जब सर्विस ऑफ है तो काम कैसे ही आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल MI की FRP जो कि 50-100 रुपये में होती है तो 200, 250, 300 तक पहुंच रही है। ठीक है, फ्लैशिंग का रेट बढ़ चुका है, हर टूल का अपना अपना रेट बढ़ चुका है और काम बिल्कुल मार्केट के अंदर है नहीं। टूल का जैसे कैनन मल्टी टूल है, इनका सर्वर ही ऑफ रहता है अक्सर। इसका सर्वर ओप्पो OnePlus का ये बंदे क्या लेकर आए हैं, हमें तो समझ में आया नहीं। डेमो रिमूव कर लेकर आए, बताओ ये भाई इसके आगे ही लिख दो कि हम कितने क्रेडिट लेंगे। कस्टमर के लिए भी आसानी हो जाएगी, तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाएगी। या फिर जब ये मॉडल यहाँ पे सपोर्ट मॉडल है, इसको अपडेट कर दो थोड़ा सा। इसको आप ये लोग अपडेट करते नहीं है, मेरे को ये बात समझ आती है। अगर कोई देखे ना तो इनको बताओ भाई V29 अब नहीं होगा, क्रेडिट मांगे, इसके आगे लिख दो भाई ऑथ लगेगा, इतने क्रेडिट लगेंगे। अब मसला क्या आता है, जो नया बंदा है, नया कस्टमर आया है, वो पहले इसकी एक्टिवेशन लेगा, टूल ओपन करेगा, वो क्रेडिट मांगेगा, वो बेचारा यहाँ देखता नहीं और देन क्रेडिट बाय कर लेता 30-40 क्रेडिट। उसके बाद एरर आ जाएगा कि भाई सर्वर ही ऑफ है। अब इसका सर्वर ही ऑफ रहता है अक्सर, सर्वर ऑफ। वीवो, क्वालकॉम, मीडियाटेक ऑथ का सर्वर अक्सर ही ऑफ है, 90 जब भी देखो ऑफ ही मिलता है इसका। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, कस्टमर तो लेके बैठ जाता है ना, उसका लॉस हो जाता है बेचारे का। वो अक्सर रोता है कि भाई 3 महीने की पहले एक्टिवेशन ली मैंने, फिर क्रेडिट भी ले लिया, काम मेरा तभी नहीं हुआ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर कोई जानता हो तो इस चीज़ में थोड़ा सा यहाँ पे लिख दो ना, वीवो, क्वालकॉम, मीडियाटेक के ऑथ के आगे, ऑफलाइन के आगे क्रेडिट का नाम लिख दो कि भाई इतने क्रेडिट लगेंगे, तो वो बंदा कराएगा नहीं कराएगा, क्योंकि एक बार पैसा गया तो फिर नहीं आता है। टूल अच्छा है, सब कुछ सही है, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी गलत लगती है कि भाई यहाँ इसको अपडेट कर दो आप सबसे अच्छा है। रियलमी के जो मॉडल्स नहीं हो रहे, जो ऑथ वाले हैं, जिनमें क्रेडिट लग रहे हैं, उसका अगर क्रेडिट लिख दो भाई इतने क्रेडिट लूँगा मैं, बात ख़त्म। खाली कराना कराओ, नहीं कराना मत कराओ। ठीक है ना। ओप्पो, नथिंग, OnePlus, क्या क्या पता नहीं अपडेट आते रहते हैं। ये नथिंग वाला ये अपडेट दे दिया है, इसमें से आप करो कि देखो फैक्ट्री रीसेट तक नहीं होगा, एरर आ रहा है पता नहीं क्या। खैर अनलॉक टूल ऑल टाइम बेस्ट हमें तो लगता है, मैं इसकी भी तारीफ, इसको अच्छा टूल है, बहुत अच्छा टूल है। अनलॉक टूल अच्छा लगता है भाई, एक्टिवेशन कराओ, बात ख़त्म, क्रेडिट का झंझट ही नहीं है। ठीक है ना। तो अपडेट तो सैमसंग का भाई ये तो खैर कॉपी पेस्ट ही मारते हैं अक्सर टूल 90%। आप ये देखो ना, कहाँ गया टेलीग्राम, ये इसने ये अपडेट दिया आई रिमूव प्रो में, आप देखो आई रिमूव टूल में भी ये भी दे देंगे भाई साहब, ये अपडेट दे देंगे। इसने मैकबुक को दिया था कुछ दिनों पहले, और कहाँ गया, ये रहा iPad का अपडेट दे देंगे ये लोग, कॉपी पेस्ट मारते हैं। और जितने अपडेट इसके अंदर आएगा उतनी अपडेट ये वाले टूल DFT Pro, EFT Pro सब कॉपी पेस्ट मारते हैं। सबका यही है, सबका यही गेम होता है। ठीक है। और फिलहाल के लिए तो भाई अपडेट यही है कि मार्केट का बहुत बुरा हाल है, बहुत सब रो ही रहे हैं। मैं पिछले 1 महीने से जो ऑफलाइन था, जो लास्ट वीडियो डाली थी, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमारी वेबसाइट पर मेहनत चल रही है। और यहाँ पे देखो ना, अभी मैं जियो की जो फ्लैश फाइल है उसको करा रहा था। मैं क्या करता था कि यहाँ तो अपडेट करूँगा भी, और फिर अपनी गूगल ड्राइव पे भी अपडेट करूँगा, और फिर एक शीट बना के उस पर भी अपडेट करूँगा। ये जियो की फ्लैश फाइल, उससे पहले मैं कर रहा था मोटोरोला की FRP फाइल पे। फ्लैश फाइल की ज़रूरत पड़ती नहीं है मोटोरोला की। खैर ये FRP फाइल यहाँ पे लिंक आ जाता है, यहाँ पे वर्जन भी आ जाता है। तो ये है कि मेरे को भी पता चलता रहेगा कि मेरी वेबसाइट पे कौन कौन सी फाइल पड़ी हुई है, कहाँ पड़ी हुई है, तो उसका अपडेट आता है। ये थोड़ी सी फाइल लेगा, ये तो खैर ये नहीं, ये हो गई है, बस थोड़ी 2-4 फाइलें रह गई हैं, इंशाल्लाह ये भी हो जाएंगी जल्दी से। ठीक है। और इसके अलावा सब कुछ ये पूरा भरा पड़ा है, इसी पे मेहनत चल रही है सुबह शाम। अब तो खैर हमने रिमोट डेस्कटॉप मैनेजर पे आप पाओगे, यहाँ पे हमने RDP ले रखा है। इसका काम यह है कि इस पर हम फाइलें वगैरह लगाते हैं, देन अपलोड करते हैं, क्योंकि बहुत स्पीड से करती है। आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये फाइलें मेरे को अभी अपलोड पर लगानी थी, ये हो गई क्या। इसके आगे मेरे को texaft.in लगाना है, देखो यहाँ पे ना
कहाँ है जियो फ्लैश फाइल, ये रही, यहाँ पे अपलोडिंग चल रही है जियो की फाइल्स वगैरह, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, इसको आप ले सकते हो, बाय कर सकते हो, बट अभी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं अभी इस पर मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं नहीं कह सकता आपको सारी फाइल मिल जाएंगी। बट इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी तो बाय। इसमें बहुत अच्छा मैंने वो दे रखा है कि 1500 रुपये में आपको 1 ईयर मिलेगा, एंड देन 1 TB का आपको 2000 फाइल्स मिल जाएंगी डेली का आपको। तब मेरा ये क्या होता है कि अगर कोई बंदा जैसे कि इसने 499 का भी ले रखा है ना, उसकी 15 फाइल्स ज़्यादा हो जाती हैं तो मैं रीसेट कर देता हूँ उसको, कोई मसला नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो मैं रीसेट भी कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल देखो सैमसंग KG पे मेरा चली 14 तारीख को 3:03 पे हमने डाली थी, सैमसंग KG की ही फाइलें डालें हैं। बस वो है कि एक दिन अपलोड और एक दिन डाउनलोड पे लगे हुए इस टाइम हम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और इंशाल्लाह अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे टेक्सॉफ्ट पर। आप आओगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, तकरीबन 92K सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 1K इस महीने तो नहीं कर सकते, अगले महीने इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। क्लास 17, इसके बाद हम क्लास को अपने को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपडेट मैंने आपको मार्केट का दे दिया है, क्या क्या अपडेट चल रहा है, थोड़ा सा अवेयर रहना, मार्केट के अंदर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।